वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लिया था और अब हम आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिखा देता हूँ। ओके, दिस वन मैंने ये ऐड किया, लॉगिन किया। अब हमें इसके ऊपर एक करंट सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस में डाटा को क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैं यहाँ से लोकल होस्ट खोल लेता हूँ। एंड लोकल होस्ट खोलने के बाद लेट्स सी, पी एच पी माई एडमिन ओपन कर रहा हूँ। एंड पी एच पी माई एडमिन के अंदर यहाँ पर एक नई डेटाबेस बना लेते हैं। सॉरी, नया टेबल बना लेते हैं। डेटाबेस हमने ऑलरेडी बना ली है। कीप इन माइंड, अ डेटाबेस हैव मल्टीपल टेबल्स। तो लेट्स सी, डेटाबेस का नाम हमारा पीएचपी प्रोजेक्ट था। ये पीएचपी एडमिन के अंदर पीएचपी प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब टेक्निकली यहाँ पर एक, दो, तीन एंड चार, चार कॉलम्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे पांच कॉलम्स नए बनाने पड़ेंगे। टेबल का मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स का। ओके, पांच, एंड क्रिएट किया। तो ये मेरे पास ये टेबल आ गया। सबसे पहले आईडी, जो एज पर रूटीन हम बनाते हैं, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेम, इसको मैं वाटर कह देता हूँ, टेक्स्ट भी कह सकता हूँ, नो इश्यू। 191, इसको डिफॉल्ट में मैं नल रख रहा हूँ फिर वक्त। इसी तरह प्राइस, प्राइस के बाद इसको भी वाटर रख देते हैं। इसको इंटीजर भी रख ले तो कोई मसला नहीं है। और एज डिफाइन दिस वन। उसके बाद कैटेगरी, ओके, ये भी वाटर 191 एंड दिस वन। और कैटेगरी के बाद प्रोडक्ट की इमेज, इमेज का मैं भी इमेज कह देता हूँ। एंड यहाँ से वाचर 191 एंड ओके। नाउ लेट्स सी, इसको सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास मेरी डेटाबेस आ गई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ हमारे फॉर्म पेज के ऊपर, और ये मेरा प्रोडक्ट का एक फॉर्म बना हुआ था, कहीं ये क्रिएट के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आई होप सो के नेमिंग भी की होगी। नेम अगर नहीं दिया हुआ तो मैं यहाँ पर नेम, नेम, ओके, फिर नेम, प्राइस, ओके, फिर नेम, कैटेगरी, ओके, फिर नेम, इमेज, ठीक है, एंड दिस वन। और ये फॉर्म हमने ऑलरेडी लगा दिया था। कीप इन माइंड कि जब हम पीएचपी में कोई फाइल अपलोड करवाते हैं, यानी कि जैसे कि हमने ये फाइल अपलोड करवानी है, ये वाली, तो यहाँ पर आपको ये जो है ये लगाना लाजमी है, ठीक है। ये ईएनसी टाइप है, ये लगाना लाजमी है, जिससे पता लग जाता है कि हम यहाँ पर इसे एक फाइल अपलोड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक्शन लगाता हूँ, और एक्शन के अंदर मैं एक्शन स्लैश क्रिएट डॉट पीएचपी दे देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं एक्शन के अंदर जाके क्रिएट डॉट पीएचपी के नाम का एक फाइल बना लेता हूँ। मेथड हमने ऑलरेडी पोस्ट लिया हुआ है। कीप इन माइंड कि जब हम कोई फाइल अपलोड करें तो इसका हमें मेथड पोस्ट हमेशा लेना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी नाउ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। दिस वन, मैं यहाँ से कोई फाइल लगा देता हूँ, दिस वन। क्रिएट प्रोडक्ट किया तो ये देखिए यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद मैं क्रिएट के अंदर आता हूँ। देन क्विकली मैं सबसे पहले, क्योंकि पोस्ट पे लेके आ रहे हैं तो हमें यूआरएल में तो शो होगा नहीं कुछ भी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट में नेम ले लेता हूँ। ओके, नेम ले लिया। उसके बाद पोस्ट में प्राइस लेनी थी, प्राइस। फिर उसके बाद पोस्ट में कैटेगरी लेनी थी, पिक्चर अभी हम नहीं ले रहे थे। इसको करके देख लेते हैं एक दफ़ा कैटेगरी को, ताकि हमें पता लग जाए कि कुछ आ भी रहा है या इनके कैटेगरी का यहाँ पर बना आ रहा है। अच्छा, फिल वक्त हम
क्योंकि अभी फॉरेन कीज तो पढ़ नहीं रहे हैं, अलबत्ता मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कैटेगरी को नेम से ही स्टोर करवाऊंगा। दिस वन। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ iPhone 13 Pro मैक्स, यहाँ पर 16,000, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर किसी भी एक प्रोडक्ट की पिक्चर, मैं प्रोडक्ट की कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे iPhone 13 Pro Max, और यहाँ से उसकी पिक्चर ले लेते हैं कहीं से। इंटरनेट लिटिल बिट स्लो है, हम कोई रैंडम पिक्चर अपलोड कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। यहाँ पर से मैं ये रैंडम पिक्चर ये अपलोड करके क्रिएट कर लिया, ये देखिए, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है। अब यहाँ पर मैंने अपने डाटा के अंदर पिक्चर के साथ थोड़ा सा प्रोसेस बनाना है ताकि चीज़ों को समझ सकें। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो फाइल है जिसका नाम मैंने यहाँ पर इमेज रखा हुआ है, ये हमें मिल भी रही है या नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ, और इफ कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ नॉट एम्प्टी। ठीक है, इफ नॉट एम्प्टी फाइल्स, ओके, एंड फाइल्स के अंदर ये इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, इफ नॉट एम्प्टी फाइल, इमेज लगा देता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पर एको कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड को। देखिए बार बार टेस्ट करेंगे तो समझ आएगा। रिफ्रेश किया है, इसका मतलब इसको पिक्चर मिल रही है। अब उसके बाद मुझे इस पिक्चर का नेम चाहिए। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर इमेज नेम इज इक्वल टू फाइल। ठीक है, इमेज। अब ये मेरा पैरामीटर आएगा इमेज का, और ये मेरा आएगा नेम का। इको इमेज नेम। रिफ्रेश किया तो ये मेरा इमेज नेम प्रॉपर आ गया है। ठीक है, और अगर मैं इसका टेम्पोरेरी नेम लेना चाहता हूँ तो मैं टेम्पोरेरी नेम भी ले सकता हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पर जो सी इमेज लेनी है वो इमेज, और यहाँ पर इसका TMP नेम, और ये मुझे यहाँ पर इसका टेम्पोरेरी नेम दे देगा। ओके, लेट्स सी नाउ। मैं इसको भी आपको आउटपुट करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट पाथ के साथ इसने मुझे टेम्पोरेरी नेम दे दिया। उसके बाद अब यहाँ पर मुझे एक इमेज का नेम जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इमेज न्यू नेम कह देता हूँ। इमेज न्यू नेम के अंदर मैं टाइम का एक फंक्शन लगा देता हूँ ताकि मेरी इमेज बार बार रिप्लेस ना हो, और ये लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मुझे इस इमेज की बेसिकली एक्सटेंशन भी जाननी है कि कौन सी एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ इस तरह करके, लेट्स सी, यहाँ पर मैं अब एक इमेज की एक्सटेंशन निकालने लगा हूँ। एक्सटेंशन के लिए इमेज TXT। ओके, और यहाँ पर मैं अब यहाँ पर इमेज की एक्सटेंशन निकालने के लिए मुझे एक फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ेगा पाथ इन्फो का, ताकि वो इमेज का मुझे पाथ मिल सके। ठीक है, अब पाथ इन्फो के अंदर मैं अपनी सबसे पहले इमेज का नाम डालूंगा। इमेज का नाम डालने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा पाथ, ठीक है, इन्फो एक्सटेंशन। ठीक है, पाथ इन्फो एक्सटेंशन इको। अब करते हैं इसको रिफ्रेश, तो ये देखिए मुझे अब ये JPG के नाम पे एक्सटेंशन मिल रही है। अब अगर मैं यहाँ पर न्यू नेम लगाना चाहता हूँ तो मैं इस न्यू नेम को बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पर दिस वन डॉट, फिर डॉट इमेज TXT नहीं, हम इसको
EXT बोलते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। ये लिखिए। अब हमारे पास अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जितनी दफा मेरी इमेज आती रहेगी, मेरा नाम चेंज होता रहेगा, ताकि मेरी, हो सकता है कि एक यूजर जो पिक्चर अपलोड करे, कोई दूसरा यूजर भी पिक्चर अपलोड कर सकता है और सेम नेम से भी अपलोड कर सकते हैं, तो उन दोनों की पिक्चर रिप्लेस नहीं होंगे, ठीक है। मिली सेकेंड में इनका नाम चेंज होता रहेगा। नाउ थर्ड पोर्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर अगर हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं इमेज की, PNG JPG, तो वो भी लगा सकते हैं, वरना एक सिंपली फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल्स, ठीक है। और इस अपलोडेड फाइल्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले मैं लिंक दूंगा, ये फोल्डर का पास दूंगा जिसके अंदर मुझे ये अपलोड करना है, डॉट, ओके। और बेसिकली इस फाइल के इस पैरामीटर के अंदर हमें वो फंक्शन देना पड़ता है, और जिस फाइल को मुझे अपलोड करना है या जहाँ पर इसको अपलोड करना है, उसका जो है ना प्रोसेस। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं हम सबसे पहले इमेज डेस्टिनेशन के नाम से, डेस्टिनेशन, इमेज डेस्टिनेशन के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ताकि हमें अपलोड क्या करना है वो पता लग जाए, ठीक है। डॉट, यहाँ पर मैंने जो इमेज का न्यू नेम रखा था कि भाई इस नाम से इस डेस्टिनेशन के अंदर मेरी ये इमेज जानी चाहिए, ओके। अब यहाँ पर अब मैं ये फंक्शन लगाऊंगा। अब इस फंक्शन के अंदर जस्ट सिंपली मैं इसको इमेज डेस्टिनेशन, ठीक है, एंड इमेज टेम्प नेम, ठीक है। ये मेरी डेस्टिनेशन है। इसका पैरामीटर कुछ इस तरह होता है कि पहले हमने इमेज का टेम्प नेम लगाना होता है, फिर इसकी डेस्टिनेशन लगानी होती है। ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। लेट्स सी, अब मैं इको करता हूँ और मैं कहता हूँ जी डन, और एल्स पे मैं कहता हूँ जी इको नॉट डन, नॉट डन। रिफ्रेश किया। अच्छा जी, ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन दिस वन। अच्छा जी, यहाँ पर एक काम करते हैं, अपलोड के नाम का एक फोल्डर भी बना देते हैं। लेट्स सी, अब करते हैं मूवीज को, ठीक है ठीक। मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए, अच्छा जी, यहाँ पर एक और हमें फिर नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, व्हाट इज दिस, फेल टू ओपन स्ट्रीम, अपलोड की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर मैंने अपलोड की स्पेलिंग ये लिखे हैं, और यहाँ पर मैंने ये लिखे हैं। मैं अब सेम कर रहा था, UPLOADS। ओके, नाउ रिफ्रेश किया, डन हो गया। अब ये देखिए, गौर करें कि ये मेरे पास जो पिक्चर आई है, ये मेरे स्पेसिफिक नेम से आई है। अब देखिए, मैं दोबारा यही इसी पेज को रीलोड करता हूँ, ये ऐसे रीलोड किया, ये पिक्चर एक और आ गई, लेकिन नेम डिफरेंट है, पिक्चर सेम है। नाउ आखिरी स्टेप क्विकली मैं यहाँ पर अब इंक्लूड करवा लेता हूँ अपनी CN.PHP को। ये किसके लिए? और कनेक्शन, ठीक है। और ये वाला एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको किसी न किसी काम में ले आएंगे अब। मैं क्यूरी लगा लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमने बनाया था प्रोडक्ट नेम, सॉरी, नेम, प्राइस, कैटेगरी, इमेज। और इसी तरह उसी सेम सीक्वेंस के साथ नेम, प्राइस,
कैटेगरी और ये न्यू नेम, इमेज न्यू नेम, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको रन करवा लेते हैं। माई क्यूरी cn एंड क्यूरी और die can't run, can't create product because of MySQL error। ओके, और यहाँ पर फिर वक्त यहाँ पर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हेडर के अंदर वापस लोकेशन डालेंगे, $home.php। और यहाँ पर हमने क्योंकि एक मैसेज भी भेजना है, हेडर के अंदर हमने जो मैसेज गेट किया हुआ है सक्सेस के नाम से गेट किया हुआ है, और तो यहाँ मैं एक मैसेज लगा देता हूँ कि प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर सक्सेस इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड ऑल फील्ड्स, ये मैं बाद में बताता हूँ क्यों लगाया, फील्ड्स ऑफ फॉर्म, ये वैलिडेशन के लिए लगाया हमने, दिस वन। लेट्स सी नाउ। अब रिफ्रेश किया, अच्छा जी, उसने मेरे को एरर दे दिया है, वो कह रहा है कि समथिंग रॉन्ग है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या रॉन्ग है। दिस वन, अच्छा एक फंक्शन होता है वेरिएबल डम्प का फंक्शन, हम इस फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्रेश किया तो देखें, आ, बिल्कुल ठीक लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये मैंने कॉलन नहीं दिया था। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको मैंने कॉलन में नहीं डाला था, सिंगल कोट्स में नहीं डाला था, दिस वन। और मैं दोबारा से इसको अनहाइड करके ये रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा जी वो फिर से मुझे एरर दे रहा है। नहीं बल और दोबारा से आ जाते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट डेटाबेस में एक दफ़ा चेक करें, प्रोडक्ट आई तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं लिख देता हूँ जी iPhone 13 Pro Max 1.1 लाख। यहाँ से ये पिक्चर डाल देता हूँ कोई, क्रिएट प्रोडक्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पर फिर से कोई एरर आ रहा है, नियर समथिंग, यहाँ पर कोई एरर है, देखना पड़ेगा। नेम, प्राइस, प्रोडक्ट तो हो गया था अपने, सेट इनटू प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी, इमेज, वैल्यूज के अंदर नेम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर माई एसक्यूएल आई एरर यहाँ लगा देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, लाइन नंबर 15 पे कोई इशू दे रहा है हमें। ठीक है, वेरी गुड। नेम, प्राइस, ईमेल, और यहाँ पर नेम, प्राइस, कैटेगरी एंड ईमेल, इमेज न्यू नेम, इमेज न्यू नेम। अगेन इसको वेरिएबल डंप करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो नेम के बदले नेम आ गया, प्राइस के बदले प्राइस आ गई, कैटेगरी के बदले कैटेगरी आ गई, और कैटेगरी के अंदर मैंने ये नहीं डाला हुआ, ये देखिए। ठीक है, इस लिहाज से ये बड़ी केस सेंसिटिव है पीएचपी। ये देखिए, प्रोडक्ट अपलोडेड सक्सेसफुली, नाउ ये देखिए ये प्रोजेक्ट आ गया। और यहाँ पर मैं इसको होम की बजाय वापस क्रिएट पे लेके आता हूँ, और यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर मैं ये लगा देता हूँ, और मैं लगाता हूँ भाई एंड नॉट एम्प्टी दिस वन नेम एंड नॉट एम्प्टी प्राइस एंड
फिर उसके बाद, प्राइस के बाद कैटेगरी, ठीक है। नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी एंड नॉट एम्प्टी। अब रिफ्रेश करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं खाली फॉर्म को सबमिट करूंगा तो देखिए कह रहा है एरर, रिक्वायर्ड ऑल फील्ड्स। लेकिन अगर मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स, दिस वन कैटेगरी, दिस वन क्रिएट प्रोडक्ट, तो ये देखिए ये मेरी दो प्रोडक्ट्स लगी हैं। अब हमारी वैलिडेशन भी चल रही है और हमारी पिक्चर भी सेव हो रही है। और ये देखिए ये हमारी पिक्चर्स भी यहाँ तक आ रही हैं। तो आई होप से यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।